बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं जनरल बाजवा साहब के हवाले से। वो तो चले गए, अब तो वो साबिक हो चुके हैं, बल्कि वो माजी का किस्सा बन चुके हैं। बल्कि आज उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो उन्होंने कारनामे दिखाए, जो उन्होंने काम किए, उसके बाद तो यही बनता था कि वो जो है माजी का हिस्सा बन जाएं या वो गुमनामी में चले जाएं, तो यही बेहतर है। तो अब देखना होगा कि जो नए आर्मी चीफ है उनके लिए बड़े मुश्किलात हैं। उन्होंने जिस अहद में या जिस तरह जिस दौर में उन्होंने कमान संभाली है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। आप देखना होगा कि वो इन मामला को कैसे लेकर चलते हैं, और ये भी देखना होगा कि बाजवा डॉक्ट्राइन का आज खात्मा हुआ है या फिर जो नए आर्मी चीफ है ये इसको लेकर चलेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी जो नए आर्मी चीफ है वो कभी भी जनरल बाजवा साहब की लेगेसी को, उसकी पॉलिसी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि जो जनरल बाजवा साहब ने जो कारनामे दिखाए, जो उनके दौर में या पिछले 7-8 महीनों में जो सानियात हुए, जो मामलात हुए, उसके बाद जो है जो नए आर्मी चीफ है वो कभी भी जो है उनको उनके मामलात को साथ लेकर नहीं चलेंगे। ये तो एक बात होगी। उसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ी खबर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बाजवा साहब के दौर में क्या हुआ। इमरान खान के हवाले से जिस तरह का बयानिया बनाया गया, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, वो आप सबके सामने है। जिस तरह से उनके जलसों को, जिस तरह से उनकी तकारीर को दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनका ब्लैक आउट किया गया, ये आप सबके सामने है। उसके साथ साथ आजम सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ, 70-80 साल के बुजुर्ग शहरी के साथ जिस तरह उनको तजलील का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनको नंगा किया गया, जिस तरह से उनकी तजलील की गई है आप सबके सामने। उसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब का कत्ल, अरशद शरीफ साहब का कत्ल भी जनरल बाजवा साहब के उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। अब ये जब तक साफ शफाफ जो है तहकीकात नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, उससे पहले उससे कबल जो है ये कहना जरा दुश्वार होगा कि वो इस कत्ल में मुलविस भी थे या फिर नहीं। ये जो है जब तक साफ शफाफ तहकीकात नहीं थी, मगर उनके ऊपर उंगलियां उठी। तो ये भी उनके दौर में हुआ, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को जिस भयानक तरीके से कत्ल किया गया, फिर जो है जो मामलात बने, उसके बाद DGISPR DGISI साहब जो है वो नमूदार होते हैं। उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप सबके सामने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरे ही जो है यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम में जनरल अमजद शेर साहब ने कहा था कि अगर DGISI साहब मेरे से पूछ लेते, अगर मुझसे मशवरा करते थे, मैं उनको कभी भी ये ना कहता कि वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्होंने बल्कि जो इल्जामात लग रहे थे, जो मामलात थे, उनको और तकवीत दी और उन्होंने जो है इसको और हवा दी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शायद वो नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने क्यों और किस लिए की, उनको किसने मशवरा दिया। बहरहाल उसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमात बने, जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, एक थाने से दूसरे थाने उनको मुंतकिल किया जाता रहा, नींद जो है उनको जिस तरह से तजलील का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, वो भी आप सबके सामने है। उसके बाद शहबाज गिल साहब आते हैं। शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो बड़ा खौफनाक भयानक है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे जो है करंट मारा गया और उनकी जो है जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिससे वो तमाम मामला जो जनरल बाजवा साहब के दौर में हुए, जनरल बाजवा साहब के दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मैंने जो है न्यूट्रल से बात की, मैंने उनको शौकत तरीन साहब के जरिए पैगाम भिजवाया कि ये जो मुल्क अब खड़ा हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, मामला ठीक हो रहे हैं, तो अगर नई हुकूमत आएगी, अगर आपने अदम एतमाद या साजिश जो एक हुई उसमें अगर आपने उसमें मुदाखलत ना की, तो फिर ये मामलात खराब हो जाएंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो अब जो हालात हैं, जिस तरह से आदाद और शुमार हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि मुल्क जो है अब महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। जिस तरह से इसाक डार साहब आ गए हैं, डार साहब मशहूर हैं,
जो है जालसाजी के अंदर जिस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने ये जो लोग फिर इनको जो है हुकूमत दे दी गई। जरदारी साहब जो चोर थे, जो पता नहीं क्या कुछ थे, शहबाज शरीफ साहब के पास ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया गया। तो इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है। ये सब कुछ जनरल बाजवा साहब के दौर में हुआ और जनरल बाजवा साहब के दौर में सियासी मुदाखलत भी होती रही। ये आप सबके सामने है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी हुकूमत मेरे पास नहीं थी, किसी और के पास थी, मामलात कोई और चला रहा था। नैब के जो केसेस थे, नैब के हवाले से यानी कि जो बहुत अहम फैसला जहाँ थे वो कोई और कर रहा था। तो उनका इशारा भी जनरल बाजवा साहब की तरफ था। और उसके साथ साथ आपने जो है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सिद्दीक जान साहब ने खबर दी है कि जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने जैसे कमान संभाली है उसके बाद जो है इमरान खान और पिंडी के दरमियान राब्ते भी बहाल हुए हैं। कहीं ना कहीं के ऊपर बातचीत भी चल रही है आगे के मामलात के हवाले से। इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक बड़ा सरप्राइज दिया है, जिस तरह से एक बड़ा जो है सियासी खेल जो है उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा तुरुप का पत्ता खेल दिया है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास ये आखिरी पत्ता था जो उन्होंने खेल दिया है। जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि जी सूबाई असेंबली, पंजाब असेंबली भी हम खत्म कर देंगे, उसके साथ साथ केपी के असेंबली को भी वो तहलील कर देंगे। तो उसके बाद जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी वो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद इस हुकूमत में मौजूद जो सियासतदान हैं, जो करप्ट टोला है, उनके अंदर एक मातम का समा है, वो एक सोग में है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमारी तो सियासत खत्म कर दी, हमें तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। जो लोग कहते थे कि इमरान खान नालायक है, नाअहल है, उनको सियासत करना नहीं आती, उनको हुकूमत चलाना नहीं आती, मगर उन्होंने जो अपना पिंडी में जो सरप्राइज दिया वो धरना देने जो है वो आगे भी नहीं गए, इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने चढ़ाई भी नहीं की, वो एक खामोशी के साथ आए, एक लाखों का मजमा उनके साथ था। वो चाहते तो इस्लामाबाद भी जा सकते थे, मगर उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। ताकत और हल्कों को भी उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया, उनको भी परेशान कर दिया कि वो भी इस पूरी सूरत हाल में वो क्या करें, क्या कर सकें। तो ये अब मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, कहीं ना कहीं के वो बातचीत चल रही है, उनके साथ राब्ते बहाल हो गए। और जनरल आसिम मुनीर साहब भी नहीं चाहेंगे कि ये पूरे मामला जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, जिस तरह से लड़ाई चल रही है, वो भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में ये जो है अदम इस्तेकाम रहे, बल्कि वो चाहेंगे कि इस्तेकाम हो। और इस्तेकाम आएगा तो ये माइशत संभलेगी, माइशत आगे बढ़ेगी। तो अफवाज पाकिस्तान अब जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने नारा लगाया था कि अफवाज पाकिस्तान कभी भी जो है अपना गैर सियासी, यानी उन्होंने कहा कि अब वो गैर सियासी हो गई है, अब वो कोई मुदाखलत नहीं करेगी, वो अब बीच में नहीं आएगी। ये ज़रा मुश्किल है, ये उन्होंने बात तो कर दी है, मगर जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के वाक़यात हैं, उसमें ये नहीं लगता कि अफवाज पाकिस्तान जो है गैर सियासी हो जाए या फिर वो पूरे मामलात से बेखबर हो जाए। मगर ऐसा नहीं है, उनको जो है मामलात में अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ नून लीग, आप देखना होगा कि वो नून लीग के इस पूरे बयानिए का साथ जनरल आसिम मुनीर साहब देते हैं या फिर नहीं। आया कि ये हमें अब 1 से 2 माह में पता चलेगा कि वो अपनी कौन सी टीम जो है सामने लाते हैं और किस तरह वो आते हैं, क्योंकि आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना होगा कि इस मामले के ऊपर भी नए आर्मी चीफ का बयानिया क्या होगा, कि नया आर्मी चीफ भी जनरल बाजवा साहब की तरह अपने मुखालफिन को उनको आईनी हाथों से जो है निपटेंगे, या फिर उनकी तरह जो है वो सारे काम करेंगे, या फिर वो जो है कोई स्पेस देंगे, वो मामलात को जो है सुलझाएंगे, एक टेबल के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, या फिर वो उसी की तरह जो है अपना डंडे के साथ मुल्क को चलाते हैं। तो ये अब देखेंगे। उसके साथ साथ नए आर्मी चीफ का जो सबसे बड़ा मसला होगा वो फौज का इमेज है। जो इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद इस फौज के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठे, अवाम में वो गैर मकबूल हो गई। तो उसके बाद अब नए आर्मी चीफ का सबसे बड़ा जो टास्क है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो ये है कि फौज का जो इमेज है वो अवाम में किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, किस तरह से उसको बहाल किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा टास्क होगा जनरल आसिम मुनीर साहब का। हम देखते हैं कि वो इसमें किस तरह से कामयाब होते हैं। और उसके साथ साथ
जनरल बाजवा साहब तो अब माजी बन चुके हैं, अब तो वो साबिक बन चुके हैं। हम अब ये कह सकते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब देखना होगा कि वो जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, उन्होंने इतने असासे बनाए, खरबों डॉलर्स के उन्होंने, अरबों डॉलर्स के उन्होंने असासे बनाए, उन्होंने बैरून मुल्क जो है वो सारा जायदादें ली, सारी चीज़ें वो ट्रांसफ़र की। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर आगे क्या होता है, कि आया कि जो इल्ज़ामात जनरल बाजवा साहब पे लग रहे थे, क्या इनमें कोई कमी आती है, या फिर आने वाले दिनों में इसमें जो है तेज़ी आएगी, या फिर ये मामलात यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम देखेंगे। और आज जो कमान की तब्दीली थी उसके अंदर जनरल राहील शरीफ साहब का होना भी एक बड़ा सरप्राइज था। वो भी थोड़ी देर के लिए वहां पर हमें दिखाई दी है। सब लोगों की जो है उनके ऊपर नज़र थी और सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ किस तरह से जो है अगले आर्मी चीफ चलते हैं। क्या वाकई मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, या फिर ये उसी तरह लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान जो है दिवालिया हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की जामिन है। तो अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।